देखिए, भिवंडी एक मज़दूरों का शहर है। यहाँ साधारणतः 70% जो है भाग के अंदर झोपड़पट्टी बसी है। परंतु जो राजकारणी लोग जो हैं, राज्य में सत्ता जिनकी थी, भिवंडी शहर में जिनकी सत्ता थी, उन लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज भिवंडी की जो परिस्थिति है, गंदगी जो है, गंदगी की सफाई जो होती नहीं है, महानगर पालिका ने जो ठेके दिए हैं सफाई के, उसके अंदर 2 समय सफाई होनी चाहिए। एक टाइम उसके अंदर कीटनाशक की फुहारनी होनी चाहिए, ऐसा वो ठेके में नुमुद है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई कई भागों में तो कई साल भर तक सफाई नहीं होती है। अभी आपको अतिशयोक्ति लगेगी मेरी बात की, लेकिन यदि हम लोग प्रत्यक्ष जाके देखेंगे तो ऐसे ऐसे भाग हैं जहाँ घन कचरा पड़ा है, प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी है, भयंकर दुर्गंध है। ऐसी परिस्थिति के अंदर भिवंडी के लोग जो है वो एक नरक के समान ज़िंदगी भिवंडी के लोग जी रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि अभी इसके लिए जो है निश्चित रूप से मैं एक राजकीय सेक्टर में काम करने के कारण से केंद्र में सत्ता हमारी है, महाराष्ट्र में सत्ता हमारी है, लेकिन भिवंडी में हमारे मित्र पक्ष की सत्ता है। राजकारणी लोग जो हैं, भिवंडी के जो नगर सेवक हैं, उनको क्या करना चाहिए नगर सेवकों को भी नहीं है। बहुत से नगर सेवक ऐसे हैं, उनको मालूम नहीं है कि हमें क्या करना है। खाली दादागिरी और पैसे के ऊपर वो नगर सेवक बन के चले गए महानगर पालिका में, लेकिन उनको मालूम नहीं है जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है और जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए। तो मैं भिवंडी की जनता से ऐसा एक आह्वान करूंगा और विनती करूंगा कि अभी आने वाले 1.5 साल में महानगर पालिका के जो चुनाव हैं, उनके अंदर आप लोग सुशिक्षित, अच्छे, ईमानदार लोगों को आप महानगर पालिका में चुन के भेजें। निश्चित रूप से भिवंडी का कायाकल्प होगा। भिवंडी की परिस्थिति जो है, भिवंडी की परिस्थिति इतनी विकराल होने का कारण क्या है? भिवंडी के लोगों को भी थोड़ा सुधरना पड़ेगा। भिवंडी के लोग जो टैक्स नहीं भरते हैं, भिवंडी के लोग जो शासन के जो टैक्सेस हैं, या कोई भी जैसे घर पट्टी है, पानी पट्टी है, अन्य कोई टैक्सेस है, या पावर का बिल है, वो नहीं भरते, उनको भरने की आदत डालनी चाहिए। यदि हमें कुछ सुविधा चाहिए तो निश्चित रूप से हमें टैक्स भरना पड़ेगा। हमारे नज़दीक ही कल्याण, ठाणे, आज वहाँ का विकास हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी जागरूक है। आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया है, यदि हम लोग सभी भिवंडी वासी ऐसा सोच लें कि स्वच्छ भिवंडी, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भिवंडी, स्वच्छ महाराष्ट्र, स्वच्छ भारत, ऐसा हम लोग सोच लें तो भिवंडी का कायाकल्प हो सकता है। और यदि हम लोग कचरा जहाँ तहाँ डालते, यदि हम लोग ही मतलब सजग हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारी सजगता का ऐसा परिणाम होगा कि जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी सुधरेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। और निश्चित रूप से मैं तो भिवंडी की जनता को पुनः एक बार आह्वान करूंगा कि आप लोग जो है सजग हों। आप लोग में जागृति आनी चाहिए। जागृति आएगी तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट और राजनेता दोनों सुधरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, जो भिवंडी के पहले 84 नगर सेवक थे, अभी 90 नगर सेवक है। वो नगर सेवक महानगर पालिका के ट्रस्टी हैं। उनको विचार करना है कि हमें भिवंडी का विकास कैसे करना है। मैंने पहले मेरे उत्तर में बताया कि भिवंडी के नगर सेवकों को ये मालूम नहीं है कि मैं नगर सेवक क्यों बना हूँ, जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है, उनको जानकारी नहीं है, उनको भान नहीं है। तो निश्चित रूप से यदि नगर सेवक सजग होंगे, नगर सेवक सजग कब होंगे? जनता सजग होगी तब नगर सेवक सजग होंगे। तो क्या करना चाहिए? जनता को यदि अच्छे लोगों को महानगर पालिका में चुन के भेजेगी, जैसे आप बता रहे हैं कि महानगर पालिका होने के बाद में हमारी दयनीय स्थिति हो गई। निश्चित रूप से बात सत्य है कि जब हम लोग नगर पालिका थी हमारी, तब हम लोग मुंबई महानगर पालिका को ऋण दिया करते थे, लेकिन आज परिस्थिति उल्टी है। कई सौ करोड़ का ऋण हमारे ऊपर है और हम लोग उसका ब्याज भर रहे हैं और कहीं विकास दिख नहीं रहा है।
तो निश्चित रूप से जो भिवंडी के जो है 8-10 राजकारणी ऐसे हैं जो भिवंडी महानगर पालिका का राजकारण चलाते हैं, और वो जो है अधिकारियों से मिल बांट के वो लोग भ्रष्टाचार, बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार करते हैं। अभी तो सुदेव से नगर मना ये ओक्ट्राई निकल गई, बाद में एलवीटी आई, वो निकल गई। ध्यान दीजिए, एलवीटी और ओक्ट्राई के खाते के अंदर जो अधिकारी जो काम करते थे उनका आज बंगला हम लोग देखने जाएंगे तो जैसा बंगला मुख्यमंत्री के पास नहीं है वैसा बंगला उन लोगों का है। जो राजकारणी है उनके बंगले हैं वैसे, जो आज उन्होंने ही 10-5 जो है 10-1 नगर सेवक है जो राजकारणी है और 10-15 अधिकारी है, उन्होंने ही भिवंडी महानगर पालिका को लूट लिया, चाहे वो ओक्ट्राई हो चाहे एलवीटी हो। उसमें उन लूटने के कारण से आज जो मेन जो अपना जो काम था, उत्पन्न का जो साधन था ओक्ट्राई था, ओक्ट्राई के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार था कि वो भ्रष्टाचार मैं उसके लिए एंटी करप्शन में भी गया, लेकिन शासन की जो तरतूत थी वो तरतूत में उन्होंने ऐसा बिठाया अधिकारियों ने मिलके कि उसमें एंटी करप्शन भी कुछ नहीं कर पाई। लास्ट अंत में एंटी करप्शन के अधीक्षक ने मेरे को बताया कि हम लोग इसके अंदर गुना दाखिल नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, कारण कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने इसको जो गवर्नमेंट का जो धोरण है उसमें उन्होंने सेट किया है। लेकिन वो खाली एक ओक्ट्राई के अंदर हर साल 150 से 200 करोड़ का भ्रष्टाचार होता था। ऐसा मैंने मैंने व्यक्तिगत रूप से उसका पाठ पुरावा किया था कि उसके अंदर अधिकारी, राजनेता और ठेकेदार तीनों मिलकर उसमें भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन शासन का जो धोरण था 10% बढ़ा के ठेका देना चाहिए, ऐसा जो धोरण था उसमें उन्होंने एकदम फिट किया था। उसके अंदर कोई भी अनियमितता उन्होंने नहीं रखी, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार था। लेकिन उसके अंदर जो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जो अधिकारी है वो भी हस्तबल थे कि नहीं, हम लोग शासन का जो धोरण है उसमें हम लोग फिट बैठने के कारण से हम लोग इन पे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए, भिवंडी महानगर पालिका की जो तकलीफ है या भिवंडी शहर की तकलीफ हो, तकलीफ कैसे दूर हो सकती है? यदि भ्रष्टाचार दूर होता है, भ्रष्टाचार खत्म होता है तो भिवंडी के अंदर रोड भी बनेगी, भिवंडी के अंदर पानी की व्यवस्था भी बराबर होगी, भिवंडी की सफाई भी बराबर होगी, नाले की सफाई भी बराबर होगी। आज भिवंडी के अंदर ऐसे कई भाग हैं जहां नाले जो बनते हैं, आज जो ड्रेनेज की व्यवस्था है उसके अंदर एक काम के लिए 3 बार टेंडर हुआ है। एक बार टेंडर पूर्व से पश्चिम की तरफ हुआ है, बाद में दूसरा पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ है। ऐसा करके एक काम का 3 बार टेंडर हुआ है, 3 बार लोगों ने पैसा खाया है। वो खाने के अंदर ठेकेदार, राजनेता और अधिकारी तीनों उसके लिए जवाबदार है। मैं तो ऐसी मांग करता हूं शासन से कि भिवंडी महानगर पालिका को बर्खास्त करके भिवंडी महानगर पालिका पे प्रशासक नियुक्त करना चाहिए, तो ही भिवंडी की स्थिति सुधरेगी।
है।